नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लद्दाख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को ललकारा है, तो इधर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, लिखा है 28 मई 2020 को मन की बात में चीन का नाम नहीं, 30 मई 2020 राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं, 3 जुलाई 2020 सैनिकों से बात में चीन का नाम नहीं। मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों हैं? चीन का नाम तक लेने से गुरेज क्यों है? चीन से आंख में आंख डालकर कब बात होगी? हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रमन, एक तरफ प्रधानमंत्री ले जाते हैं सैनिकों का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस डेट वाइज बता रही है कि प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में बात की लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। कहना क्या चाह रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, राहुल गांधी का भी आज कुछ देर पहले ट्वीट आया था, जब नरेंद्र मोदी लेह में सैनिकों से बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, घायल सैनिकों से उनका हालचाल पूछ रहे थे। उस ट्वीट में भी उन्होंने लद्दाख के निवासियों का वीडियो अटैच करते हुए ये बात कही थी कि लद्दाख के लोगों का कहना है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। दोनों में से कोई एक ही सच बोल रहा है। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट जो आपने पढ़ा कि वो ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जब से चीन और भारत की सेना के बीच में संघर्ष हुआ है और उसमें 20 जवानों की शहादत हुई है, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने एक बार भी चीन का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुद्दा तो चीन के साथ है। चीन की सरकार की नीति के खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करनी है, और जो सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही वो चीन की सरकार से ही संबंधित है। तो इस ऐसे में चीन का नाम नहीं लेने के पीछे की क्या रणनीति है? लेकिन हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक कभी भी चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी सेना के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनके शौर्य के बारे में लगातार वो चर्चा करते रहे, अपनी बात कहते रहे। लेकिन बीजेपी का दूसरा नेता या बीजेपी के दूसरे नेता को चीन का नाम लेने से परहेज नहीं है। ऐसे में बिना चीन का नाम लिए भी अगर किसी रणनीति पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, ये बात अभी तक कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। चलिए रमन, अब हमारे साथ बने रहे। अब सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि आंख में आंख डालकर चीन से बात कब होगी, लेकिन अगर एलएसी के पास अगर जाते हैं, देश का मुखिया वहां पर जा रहा है, जाहिर सी बात है कि ये जो जितनी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं वो बांग्लादेश के लिए तो नहीं कही, वो बर्मा के लिए तो नहीं कही, वो भूटान के लिए तो नहीं कही, वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं कही। सीधा साफ संदेश तो चीन को पहुंच गया। प्रत्युष, जिस भाषण का जिक्र विपक्ष के नेता लगातार करते रहे हैं कि चीन के साथ या चीन के नेताओं के आंख में आंख डालकर बात करेंगे, ये नरेंद्र मोदी ने ही इस भाषण का इस्तेमाल किया था। ये भाषण दिया था जब वो विपक्ष में थे और उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस बात का वो इस्तेमाल, जिस बात को लगातार वो विपक्ष के नेता के तौर पर उठा रहे थे, उसका पालन अब सत्ताधारी दल के नेता के तौर पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं वो चीन के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं? चीन का नाम जब नहीं ले रहे हैं तो आंखों में आंखें डालकर बात करने की बात तो दूसरी है। इसीलिए लगातार उस पर यह सवाल उठाया जा रहा है। प्रत्युष, चलिए रमन, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।